तुम जाने वाली थी ना इस घर से, तो क्यों रुकी हो अब तक? जाओ। सुन लिया तुमने? अब तो चल घर। ये लोग तुझे इस घर में नहीं रखना चाहते। निखिल भैया, कोई बात नहीं, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, जो भी आप कहना चाहते हो ना, आप हमें लिखकर बताएं। निखिल भैया ने तो कुछ लिखा ही नहीं। कुछ तो सही नहीं है निखिल भैया के साथ। उनको मैंने इससे पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा। कुछ कहना भी चाह रहे हैं पर पता नहीं कुछ कह नहीं पा रहे हैं। पापा प्लीज मदद करो। बाबा जी ने साफ साफ कहा था, इस घर के मर्दों के ऊपर खतरा है, और मुझे कोई खतरा नहीं चाहिए इस घर पर। इसलिए अभिषेक की शादी पूर्णमासी से पहले होगी, वरना इस घर पे मुसीबतें ही नहीं खतरे भी बढ़ेंगे। माँ, हम सब पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, तो क्यों हम बाबा की इन बातों को परम सत्य मान रहे हैं? तुम तो किसी बात को परम सत्य नहीं मानती ना। कनिका से पूछो, आज उस पर क्या गुजर रही है। वंदना तुम बताओ, भगवान ना करे कि कुंदन भाई साहब के साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या तुम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश नहीं करोगी? हाँ माँ, सब कोशिश करेंगे। मैं भी वही कर रही हूँ, अपने पति को बचाने की कोशिश, उसके साथ अपना रिश्ता बचाने की कोशिश। प्यार से धमकी दे रही हो मुझे? ये बता रही हो कि तुम्हारे पति की शादी हो चुकी है? पर तुम कुछ भी कर लो, अभिषेक की शादी परी से होकर रहेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस बुलाना चाहती हो बुलाओ, मुझे जेल भेजना चाहती हो भेजो, लेकिन कल अभिषेक की हल्दी होकर रहेगी। और अगर आना चाहती हो तो स्वागत है। आरोही दीदी, मैंने ऐसा खेल बिछाया है कि बाजी तो मैं ही मारूंगी और इनाम में मिलेगा मुझे मेरा पति। पिछले दिनों परिवार ने जो बुरे हालात देखे, अभिषेक के पापा का जाना, निखिल की हालत, उसमें ज्यादा धूमधाम से चीजें कर पाना मुश्किल होगा हमारे लिए, पर सारे रीति रिवाज जरूर करेंगे। और हमारी परी बिटिया तो इस ब्याह का सपना न मालूम कब से संजोए बैठी है अपने मन में। उसके मन के हिसाब से तो ये शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। जी बिल्कुल वैसे ही जैसे अभिषेक के मन में हमेशा से केवल आरोही है, जिसे खुद बहू के रूप में चुनकर लाई थी मैं। लेकिन अपनी माँ को जेल से बचाने के लिए वो अपने प्यार की कुर्बानी दे रहा है, और इस घर को बचाने के लिए आरोही अपने प्यार की। दोनों दुखी हैं, पर अपने प्यार को अंदर दबाए रखने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे बिना धूमधाम की शादी के अलावा परी के पास और कोई चारा नहीं। घनश्याम जी, यहाँ मैं देख लेती हूँ, आप प्लीज जाके देखिए कि परी टाइम से रेडी होकर नीचे आ जाए। ठीक है। बिना हर चीज में विघ्न डाले तुमसे कोई काम नहीं होता ना। क्यों चैन से जीने नहीं दे रही हो हमें? याद है माँ, मैंने आपसे पूछा था कि हम पढ़े लिखे लोग क्यों किसी अजीब सी बात पर विश्वास कर रहे हैं, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे भरोसा हो जाता है करिश्मों पर। जैसे आपके हाथ से हल्दी छूटी और अभिषेक और मुझ पर गिरी। जैसे कि आप हमें आशीर्वाद दे रही हो।
जितनी कोशिश करना चाहो कर लो, पर शायद तुम देख नहीं पा रहे हैं। हालात तेजी से बदल रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। क्यों इतनी कोशिश कर रही हो आरोही? कोई फायदा नहीं है। हर चीज में फायदा नहीं देखा जाता अभिषेक। हार मैंने सिर्फ उस दिन मानी थी जब हमारे शादी के वक्त हम दोनों के परिवार लड़ पड़े थे एक दूसरे से। उस वक्त तुमने सब संभाला था, इस बार मैं संभालूंगी, लेकिन हमारे रिश्ते पर भरोसा टूटने नहीं दूंगी। ठीक है आई, रखेंगे माता की चौकी अपने घर पर। जितनी जल्दी हो सके दीवान हाउस के बाहर करना है मुझे हर बुरी शक्ति को। आई शारदा, ये सारे लोग कमर कस के बैठे हुए इसको घर से बाहर निकालने के लिए, वो माता की चौकी यहाँ रखने देंगे? इतना आसान होगा? आसान तो कुछ भी नहीं है। इसके आंखों के सामने इसके पति को हल्दी लगाने की तैयारी कर रही है इसकी सास। क्या ये आसान है इसके लिए? यादें आई बचपन में मैं जब दूध नहीं पीती थी तब आप कहते थे ठीक है मत पियो, ना हड्डी स्ट्रांग होगी और ना दिमाग। फिर क्लास में फर्स्ट नहीं आओगी, सारे मेरे साथ के बच्चे हंसेंगे, तो मैं उस डर से जल्दी से दूध पी लेती थी। वही तरीका अपनाना होगा, रिवर्स साइकोलॉजी। इससे मना लेंगे सबको घर पर माता की चौकी रखने के लिए। और जैसे ही माता की चौकी हुई, हर नजर परिणीता और उसके बाबा पर। तो ठीक है, अब तू चिंता मत कर। तेरी आई और मैं, हम पता लगा लेंगे उस बाप और बेटी के पास कौन सी काली विद्याएं हैं। थैंक यू आई बाबा, अब दोनों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। लेकिन सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो घर के किसी सदस्य ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हल्दी में गुलाब जल जरूर डालिएगा माँ। कुछ और कपड़े नहीं मिले तुम्हें पहनने को? जो ये हल्दी लगे कपड़े पहने हैं तुमने, या भी कुछ और साबित करना है? माँ, आप मुझ पर नहीं, इस वक्त सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आज मेरा ध्यान पूरा इस हल्दी पर है जो गिरी मुझ पे। देखिए, ना रंग छूटा है और ना हल्दी की अच्छी सी खुशबू। और ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा हल्दी मुझी पे सूट कर रही है, तो चाहे गलती से गिरी, कोई तो वजह होगी कि मुझी पे क्यों गिरी। वो भी तब जब अभिषेक साथ था। और अब दीदी, अब क्या कहेंगी आप? अब तो लग रहा है ना जैसे कि हम अपने अभी के रंग में रंग गए हैं। इस हल्दी पे असली हक ना सिर्फ हमारा है। तो अब गलती से हुए हादसे की इतनी बड़ी कहानियां मत बनाइए। इतना सोचकर तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रही हैं। माँ जी, हम जरा आते हैं। कनिका, परी के साथ जाओ, देखो अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो हेल्प कर देना। तुम जाने वाली थी ना इस घर से, तो
क्यों रुकी हो अब तक? जाओ। सुन लिया तुमने? अब तो चल घर। ये लोग तुझे इस घर में नहीं रखना चाहते। और एक तू है कि घर की भलाई के लिए तू इस घर में माता की चौकी रखवाना चाहती है। मुझसे बहस कर रही थी कि माता की चौकी रखते हैं, माता के आशीर्वाद से इस घर पर सुरक्षा कवच बना रहेगा। और बहन जी, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। माता की चौकी अगर इस घर में रखते ना तो अब तक सारे विघ्न खत्म हो जाते। लेकिन ठीक है, आप नहीं चाहती ना मेरी बेटी यहाँ रहे, ठीक है। वैसे भी कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर के हिसाब से अभी 2 ही महीने बाकी हैं आरोही के इस घर में। चलो, बहुत हो गया। ये लोग ठीक कह रहे हैं भाभी। हमें तो खुद सोचना चाहिए था कि माता रानी की पूजा से सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। परिवार पर आई सारी बला टल जाती है माता की एक चौकी से। और क्या पता उनके आशीर्वाद से निखिल की तबीयत में भी कुछ सुधार आ जाए। और अगर हमारे घर पर कोई बुरा साया है तो वो भी कट जाएगा। अभिषेक भी हर मुसीबत से बच जाएगा भाभी। कुछ भी हो, लेकिन आरोही आज भी इसी परिवार की भलाई सोच रही है। हाँ वंदना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी इंतजाम करती हूँ माता की चौकी की दीवान हाउस में। माता की चौकी दीवान हाउस में? नहीं बाबा, ऐसा कैसे होने दे हम? ऐसे में तो शुरू किया गया हमारा सारा काम इस घर की शुद्धि में धरा का धरा रह जाएगा। इतना काहे बौखला रही हो बिटिया? अरे अपने बाबा पे भरोसा रखो। हम इस घर की न तो शुद्धि होने देंगे और न माता की चौकी। माता की चौकी नहीं होने देंगे इस घर में वो बाप बेटी। तू उस परिणीता पे नजर रखना, मुझे पक्का नहीं बाबा, उस परिणीता पर नजर रखने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए अभिषेक का ध्यान रखना है। वो जब हल्दी के लिए बैठा था ना, थोड़ा खोया खोया ऐसा लग रहा था। कुछ ठीक नहीं लग रहा था अभिषेक। बाबा, मुझे लगता है कि परिणीता अभिषेक की मानसिक स्थिति के साथ खेल रही है, क्योंकि ये तांत्रिक क्रियाएं, ये सब कुछ होता ही नहीं है। मुझे कुछ भी करके अभिषेक को वापस सेंसेस में लाना होगा।